आकर्ष को मेरी जिंदगी में लाकर क्यों मेरी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रहे हो भगवान? इसकी हर बात ना चाहते हुए भी मुझे झंझोड़ जाती है, जैसे जैसे मानो मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। गाइस रिलैक्स। दोस्तों, मेरे हाथ में आप सबके लिए थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा गम। ये ट्विंकल जी क्यों नहीं दिख रही है यहाँ? कहाँ चली गई? आज फिर लेट हो गए। तेरे घर के काम कभी टाइम पे खत्म नहीं हो सकते ना? अरे ट्विंकल, तो अभी तक यही खड़ी है? वहाँ फर्स्ट राउंड की फाइनलिस्ट पता चलने वाली है। क्या बात कर रही है सच्ची? हाँ। रोशनी में फटाफट रिहर्सल कर, तू आराम से आओ, ओके? चलो जल्दी। अरे रोशनी, अब और इंतजार नहीं कर सकता। सॉरी ट्विंकल जी, मुझे आपके बिना नाम अनाउंस करना पड़ेगा। और ताल से ताल मिला राउंड 1 की पहली फाइनलिस्ट हैं अब ट्विंकल झाकड़। तालियां। जो सेलेक्ट हुए वो मेरे राइट साइड पे खड़े हो जाइए। और हमारा दूसरा फाइनलिस्ट है सलमान। अरे यार, भारती, सुनैना, कृष्णा, तमन्ना, धर्मेंद्र, स्नेहा और अब हमारी आखिरी फाइनलिस्ट हैं स्वाति। नील, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्यों? मैंने सुबह सुबह आने की इजाजत ना है क्या? इजाजत तो है, पर मुझे हैरानी इस बात की कि इतनी सुबह तेरी आंखें खुल गई। बाबा ऐसे हैरान होने की आदत डाल ले कि मैं पुराने वाला नींद ला रहा। जिम्मेदार हो गया मैं बहुत। कभी तो सुबह सुबह आया यहाँ पे मैं। सुबह सुबह कहीं ये तो देखने नहीं आया कि ऑडिशन हॉल में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? और नहीं तो क्या, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद तो फिर जान चले जाए और वचन ना जाए। वो आकर सोचे कि हमारे करनाल के लोग हम तक करके हमारी इज्जत करें, और हमने उनकी आजादी छीन रखी है। और एक बात तो मैं छोड़ने समझा के रहा कि चिड़िया के पर इस वास्ते बांधे जाता है ताकि वो उड़ के कहीं खो ना जाए। उस मुंबई वाले ने करना नहीं था अपने मन की, पर मन ने पता वो कुछ ना बदल पाएगा। क्या हो गया? बेचारे में जोग्राफिया क्यों बदल गया? कुछ नहीं नील, मैं बस यही सोच रही थी कि इतनी अजीब सी बात है ना। कुछ दिन पहले तक तो इस बात पर अड़ा हुआ था कि इस कंपटीशन की वजह से करनाल और करनाल के लोग नहीं बदलेंगे, पर अब तो खुद ही बदल रहा है। तू मेरी फिक्र करना छोड़, तू ये बता कि इस कंपटीशन के चक्कर में कहीं तू तो ना बदलेगी? तुझे क्या लगता है नील? मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन मेरी कद्दू कुमारी कभी नहीं बदलेगी, है ना? देख ले रोशनी, सबको तेरे पे कितना भरोसा है, तो ये भरोसा तोड़ नहीं सकती।
तो गुड न्यूज ये है कि अभी तक 9 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, पर एक और सेलेक्ट होना अभी बाकी है। चलिए बाहर ही घूमते रहेंगे, एक आधा चक्कर ऑडिशन रूम का भी काट आते हैं। लेकिन इस फाइनलिस्ट का सेलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है। क्या एक और ऑडिशन होगा? तो फिर चुनाव कैसे होगा? बेटा बिट्टू, चढ़ जा सूली पे। असल में 10वें फाइनलिस्ट का चुनाव उसके पैर देखने के बाद होगा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। असल में बात ऐसी है कि जो महात्मा, गुरु महात्मा होते हैं ना, उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। और वैसे भी हमारे एजे सर तो इस दुनिया में सबसे निराले हैं। उनका मानना है कि पैदाइशी डांसर की पहचान उनके पैरों से हो जाती है। आप लोग मजाक कर रहे क्या? नहीं सिस्टर, ये मजाक नहीं है, सच में। बस एडी के पास की तस्वीर तो खिंचवानी है। क्या पता आप ही वो डांसिंग स्टार हो जिसकी इंडिया को तलाश है। तो फिर देर किस बात की, चलें शुरू करें। चलिए। ओ बिट्टू, क्यों क्या कर रहा है? चरण वंदना, क्या बात है। सही है बेटा, ले ले, जितना आशीर्वाद देना है ले ले। शायद इसी से तेरे ताल से ताल मिला कंपटीशन का भला हो जाएगा। आप सही बोल रहे भाई। अब क्या बताओ, ये एजे सर का ही ऑर्डर है पैरों की तस्वीर लेने का। मना भी नहीं कर सकता ना। श्वेता बहन जी, पैर ठीक से दिख नहीं रहा है, ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ हाँ, बहन बोलता है और ऊपर से ये गिरी हुई हरकतें करता है। बदमाश कहीं का। माफ कर दो बहन जी, गलती हो गई। आप जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे आपके पैरों की फोटो वोटो। भी नहीं करना है ऐसे शो। देखा कद्दू कुमारी, जरा सा पैर दिखाने पे इतना बवाल मचा है, तो अब सोच जब नील चौधरी इन्हें अपने मनपसंद के गानों पर नचवाएगा तो क्या होगा। मतलब कुछ नहीं, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। मैंने जो समझाना था समझा दिया। चल तू अंदर चल, मैं भी निकलता हूँ। नील के दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर कैसे गाने देने वाला है ये? वैसे तू ना थी तो काफी काम रह गए थे। अच्छा सुन, इस साल आम का अचार भी ना डाला। तू ना बदमू से कह के बाग से 2-4 टोकरी आम की मंगवा लेना, ठीक है? राम राम, कैसी हो? ये बात है कम्मो, आज तो सुबह सुबह ही दर्शन दे दिए। बैठ। क्या बात है? कैसी बात करो भाभी, बिना काम के आपसे मिलने ना आ सकूं। अब सुबह सुबह झूठ ना बुलवा कम्मो। जिस माँ के छोरे 42 लाख हो गए, उस माँ ने दिन में न चैन आवे है न रातों को नींद। और वैसे भी करनाल में आपके आशीर्वाद के बिना कुछ हो ना सके है ना, तो मैंने सोचा आपसे ही कह दूं, बेजू के ब्याह के लायक कोई लड़की बताओ ना। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो उसने बीए पास किया है। अब बीए पास करते करते 2-4 साल हो गए, तो लड़की ढूंढते ढूंढते भी 2, 4, 5, 10 साल तो लग ही जाएंगे। मैं तो भाभी मरने से पहले ना अपने पोतों का मुंह देखना चाहूँगा। इतनी आसानी से धरती छोड़ के न जावेगी। वैसे कम्मो, थारे बैजू के लिए एक छोरी है हमारे दिमाग में। भाभी कौन? इमरती। अरे अकल की दुश्मनों, मैं इमरती के भाई की छोरी की बात कर रही थी। मालकिन, मने कोई गलती की हो तो कोई और सजा दे दो, और हमारी भांजी को वो बैल के गले ना बांधो। मैंने भी कोई शौक ना है कि नौकरानी की भांजी के साथ अपने राजकुमार का ब्याह करूंगी, है?
मैं तो अपने राजकुमार के लिए चांद की दुल्हन लेके आऊंगी। हाँ मम्मी। तब तो थारा बीजू ना कुंवारा ही रह जाएगा। तेरी तो भांजे के लिए लड़के मरे जा रहे हैं। कुछ भी हो, कम से कम वो घर में बैठकर रोटी तो ना तोड़े है। उसे रईसी बोल ले, रईसी। अब तो ज्यादा बोलो ना, देखा है तेरी रात। अपने मुंह ना कम्मो, बैजू का ब्याह इतना आसान काम ना है। भाभी, आप अगर रोशनी और नील का रिश्ता तोड़ सको ना, तो मेरे बेचू के लिए लड़की भी ढूंढ सको। और भाभी सोच लो, आप अगर मेरा एक काम कर दोगी ना, तो मैं जिंदगी भर आपके सभी काम करती रहूंगी। तो फिर ठीक है, यो अपनी डील रखी। मैं बैजू के लिए छोरी ढूंढती रहूंगी और तुम्हारा काम करती रहेगी। हाँ एजे ने मुझे बताया था उस लड़की के बारे में, पर तुम ये सब क्या कर रहे हो? एजे सर को पता चल चुका है कि वो लड़की कौन है। हाँ, एजे सर ने उस लड़की के पैर पे कोई निशान देखा है, इसलिए मैं सारी लड़की के पैरों की फोटो क्लिक कर रहा हूँ, ताकि सारी लड़की को ढूंढकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आकर्ष, सब तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। बस 5 मिनट। मुझसे एक बार ऐसी गलती हो गई है, लेकिन अब कभी नहीं होगी। इसलिए अब मुझे ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। वैसे भी मुझे ट्विंकल के अलावा किसी ने नाचते थोड़ी ना देखा है, इसलिए अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मैं अजनबियों से तोहफे नहीं लेती और ना ही उनसे अपनी जिंदगी के बारे में बात करना पसंद करती। रोशनी, मेरे साथ चल। और ट्विंकल कहाँ? बाहर चल, बताती हूँ। लता, ये जो उस लड़की को ढूंढ रहा है जो उस कमरे में पर्दों के पीछे डांस कर रही है, और उससे भी बड़ी बात ये है, उसे पता है उस लड़की के पैरों पर एक निशान है जो तेरे पैर पर है। रानी जी, वो आपने रेवा मैडम जी को देखा? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने से उछलती हुई निकल गई। तो कुछ बोल रही थी मेरे बारे में? ले, और कोई काम नहीं है क्या उसके पास? हाँ, तो तेरे बारे में पूछताछ करती रहेगी और सब क्या तेरे जैसे वेले हैं? वाह, मेरा नाश्ता लगाया ना लगाया? मैडम जी कॉलेज गई हैं और जाते वक्त सब्जी भी चला गई। अरे मुझे वो सब ना पता माँ, मुझे भूख लग रही। अरे तो क्यों भेजती है ट्विंकल के साथ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तेरी नीलम भाभी जी तुझ पे थोड़ा नाराज होगी।
भाई जी कौन हो तुम? और क्या है ये सब? क्या है माँ? ये तो भैंसों का चारा है। मुझे लगा माँ जितेंद्र ताऊ के भैंसों का चारा हमारे घर पे छोड़ गया। ये तो दिनों भाभी जी का सामान लाके तो मतलब माता जी सारे सामान के 210 रुपए हुए। 210 रुपए? कम्मा बेचारी कहाँ से देगी इतने पैसे? मेरा मतलब कम्मू क्यों देगी पैसे? छोटी है मुझसे। ये लो। भाभी भाभी आपने खबर भिजवा दी होती है तो भाई ने भेज देती लेट वास्ते। अरे कम्मो अब तुम्हारे भाई जी को कैसे ट्रबल देती, वो भी इतने सारे सामान के साथ। मैं टू व्हीलर पर कैसे बैठती? हाँ अगर कार होती तो जरूर बोल देती। अम्मा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, अब तू आ गई है तो और अच्छी हो जाऊंगी। क्या ताई जी आप तो मेरी तरफ देख ही ना रही हो। अरे जीते रहो और जल्दी से बीए की डिग्री ले लो। मतलब ताई जी तुम भी? तो मैंने बीए भी पास कर लिया। रियली? फिर तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया तुमने। भाभी ने थोड़ा आराम कर लेंदे। आ भाभी आजा आराम कर ले। और भाभी रास्ते में कोई तंगी तो नहीं ना? सच्ची बताओ भाभी आपके आने से ना मैं तो फूली नहीं तुम्हारी। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। तुम टेंशन मत लेना, इस बार मैं तुम्हारी छत को रिपेयर करवा के ही जाऊंगी। भाभी इतना सारा सामान? अरे कमो मेरे टाइप का खाना पूरे करनाल में मिलने से रहा, इसलिए सब कुछ अपने साथ लेकर चलती। और बाकी में मेरे बैग, मेरे शूज, मेरे कपड़े टॉप टू बॉटम मैचिंग होना चाहिए, है ना? तेजू निको तो बाथरूम का रंग भी बदलना पड़ेगा रोज रोज। भाभी मैंने लग गया ट्विंकल ने भी बेरा नहीं है, आप आई हो, ट्विंकल ने खबर कर दूं। ट्विंकल को बिल्कुल मत बताना, मैं उसकी सरप्राइज चेकिंग के लिए आई। गॉड नोस वो अपनी डाइट, अपनी रिहर्सल का ध्यान भी रखती होगी कि नहीं। ना ना भाभी हमारी ट्विंकल तो बहुत ही मेहनती छोरी है। वो पहले घर में प्रैक्टिस करे और फिर कॉलेज में और फिर घर में आकर रात में भी प्रैक्टिस करे और खाने में एक ही रोटी खावे। भाभी रुक गया। अगर ऐसा है तो वेरी गुड। ना बड़ा मौका रोज रोज थोड़ी आता है, इससे ये कंपटीशन तो जीतना ही होगा। अरे भाभी आप चिंता मत करो, हमारी ट्विंकल बहुत बड़ी डांसर बनेगी। उसके पास इसके अलावा तो कोई और चारा भी नहीं। और अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो उसे कंपटीशन जितवा के ही रहूँ। ट्विंकल सुन तो, ट्विंकल रोशनी तू इसी वक्त घर जा, अभी और इसी वक्त तू यहाँ से जा। मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़ के चली गई तो कम्मू बुआ जी मुझसे 1000 सवाल करेंगी, मैं उन्हें क्या बोलूंगी? देख बहस मत कर, तू अगर अभी घर नहीं गई तो आज इस दुनिया में हम दोनों का आखिरी दिन होगा। देख ट्विंकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तू जिद करती है कि मैं तेरे साथ कॉलेज आ जाऊं, कभी जिद करती है कि घर वापस चली जाऊं। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर, वो तो बता। देख रोशनी, ये जो उस लड़की को ढूंढ रहा है जो उस कमरे में पर्दों के पीछे डांस कर रही है, और उससे भी बड़ी बात ये है उसे पता है उस लड़की के पैरों पर एक निशान है जो तेरे पैर पर है। भी करके मुझे निशान को तो छुपाना ही होगा। अगर तू यहाँ रही तो एक ना एक दिन तेरा ये निशान सबके सामने आ जाएगा और हम दोनों के दोनों फंस जाएंगे। ट्विंकल
कह रही है ट्विंकल? हाँ रोशनी, एजे तेरी यानी रोशनी कंवर की तलाश में, और वो तुझ तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर ट्विंकल, पर उसे पता कैसे चला कि मैं वहां पर थी? देख, मुझे वो सब नहीं पता, बस इस वक्त मुझे ये पता है कि एजे पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन कुछ नहीं, तू बस इस वक्त घर जा। पर ट्विंकल, मैं घर जाके बुआ जी को क्या बोलूंगी? अरे यार, कुछ भी बहाना बना देना कि तेरे सर में दर्द था, नील ने वापस आने को कहा, जो समझ में आए वो कह देना। पर रोशनी प्लीज, इस वक्त नहीं ट्विंकल, मैं घर नहीं जाऊंगी। कोई और तरीका नहीं है इस निशान को छुपाने के लिए? करूं कुछ भी करके मुझे इस निशान को तो छुपाना ही होगा। क्या करेगी तू इस निशान को छुपाने के लिए? पैर घर पर छोड़ाएगी या किसी एक्सचेंज ऑफर में बदलवा देगी? मेरी बात मान रोशनी, अगर तू यहाँ रही तो एक ना एक दिन तेरा ये निशान सबके सामने आ जाएगा और हम दोनों के दोनों फंस जाएंगे। ट्विंकल, हाँ तो जीतू, तू तैयार है ना? डर तो नहीं लग रहा है ना किसी बात का? आपके लिए भाई जी जान दिया जिससे कि मैं भी तो देखूं कि किसकी कितनी साख है और किस में कितनी आग है। गाइस कम ऑन, लगता है दरवाजा जाम हो गया है, जोर से धक्का मारना पड़ेगा सर। हे भगवान, लगता है आज हम सबका लास्ट है।